नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकाई 3 पढ़ेंगे जिसमें आपका स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में जानेंगे। अध्याय 4 हुआ आपका पंचायती राज। इसमें कुछ लाइनें लिखी गई है कि जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जमा मांगते हैं। अभी आप लोग अपने गाँव में देखेंगे कि चुनाव होने वाले ग्राम सभा का, जिसमें आपको मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब चुना जाता है। ये आपका देखिए कुछ तस्वीर है ग्राम सभा का, जो लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ सरपंच, मुखिया ये लोग बैठे होंगे इसमें। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लिए लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते और कुओं को साफ कर लेते। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसने उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनवाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का विचार बहुत बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। यहाँ पे देखिए, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में तो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए हैं, ऊपर पढ़ेंगे आपको पता ही चल जाएगा। अब आगे हम लोग कहा, यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल, यहाँ देखिए, एक दूसरे से बात हो रही है पंचायत ग्राम सभा में ही तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है और उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। वो अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में
डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर वो कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया। हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी तो अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लाल कलर का दिया हुआ है कुछ और निष्पक्ष के रूप में, जैसे ग्राम सभा पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस किताब में आपको समझने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी के अनुसार ही समझना है। समझाना क्या है, सब समझ ही रहे होंगे। सब कहानी है, एक दूसरे के व्यक्ति का नाम है और अपने जिस तरह से पंचायत में काम होती है उसी तरह का कहानी दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये एक महिला है जिनको महाराष्ट्र में 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को सूची निर्धारित हो रही थी। क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो उस पर गड़बड़ी क्या थी? जो पढ़े हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? यहाँ फिर कहा, क्या आपने ऐसी घटनाएं देखी है जहाँ लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? कौन सी चीज़ रोकती है? आप ही बताइए, आप ही लोग कमेंट में बताइए कौन सी चीज़ रोकती है। आगे है आपका कि ग्राम सभा के काम। ग्राम पंचायत में क्या क्या काम होते हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। दूसरा, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तीसरा, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी स्रोत क्या है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के लिए मिलने वाले दान। यही सब है आपका जो ग्राम पंचायत में काम भी होता है और पैसा आने का स्रोत भी है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए, क्या वो आपको याद है? ऊपर दिया गया था ना अभी कि पानी की टंकी लेकर के आना है या आप किसी पाइप के द्वारा पानी नदी से लेकर के आना है। ये सब देख लीजिए और देखिए उसमें क्या है हरदास गांव की कहानी। क्या हुआ आपको याद है ना? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया था कि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर्ड में दर्ज कर लिया। उसके पास सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने
शंका जाहिर किए करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहु चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास पदाधिकारी जैसे BDO साहब हुए से बात करने इस योजना पर अधिकारी जानकारी इकट्ठा करेंगी। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की पंचायत सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या समिति कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ठीक है, यहाँ फिर दिए हैं कि ये आपको बातचीत करने के लिए अपने पंच और जिला परिषद के बारे में जो कक्षा में बात हुई उसके लिए ख़त्म है। अब इसमें अभ्यास दिया है कि हरदास गांव के लोग किन किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्हें अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या किया। तो ये तो अभ्यास का है, लेकिन खास और इसमें एक चीज़ जोड़ देना कि अपने गांव अपने मोहल्ला में कैसा आपका शासन चल रहा है, कैसा व्यवस्था है, उस पर बात करिएगा। उससे ज़्यादा आपको शब्द लिखने में शक्ति मिलेगी, क्योंकि जब तक शब्द नहीं लिखेंगे तो पंक्ति नहीं बनेगी। यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि आपके विचार में ग्राम सभा का एक महत्व क्या होता है। आपको क्या लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पे कहानी ये समाप्त हुआ है आपका। इसमें दिया हुआ कि नीचे दी गई खबर को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी एक गांव का कुछ कहानी है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।